नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं जैस बुक और मैं हूं शंभू जायसवाल। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3। सारी उपलब्धियों का प्रारंभ बिंदु, धन संपत्ति की ओर पहला कदम। 30 वर्ष से अधिक समय पूर्व जब एडिसन सी वान्स मालगाड़ी से ऑरेंज न्यू जर्सी में उतरे तो उनकी वेशभूषा फटेहालों सी थी, परंतु उनके विचार एक राजा जैसे थे। जब वह स्टेशन की पटरियों से थॉमस ए एडिसन के दफ्तर की ओर जा रहे थे तब उनका मस्तिष्क बहुत सक्रिय था। वह मानसिक रूप से एडिसन के पास में पहुंचे हुए थे। वे सुन रहे थे, खुद को कहते हुए कि उनकी एकमात्र अदम्य इच्छा है कि वे एडिसन के व्यापारिक सहयोगी बन सके। उस महान अन्वेषक के साथ काम करने की उनकी तीव्र कामना थी। वार्न्स की यह इच्छा मात्र एक आशा नहीं थी, न सिर्फ एक कामना, वरन एक धड़कती हुई इच्छा जो हर भाव पर हावी थी, और वह बिल्कुल स्पष्ट थी। जब वह एडिसन के निकट पहुँचे तो उनके पास कोई नई इच्छा नहीं थी, यह तो काफ़ी समय से उनके सीने में धड़क रही थी। शायद सबसे पहले यह एक कामना के रूप में ही उनके दिमाग में उभरी हो, पर एडिसन के सामने पहुंचकर यह मात्र कामना ही नहीं रह गई थी। कुछ वर्ष पश्चात एडविन सी वान्स फिर एडिसन के सामने थे, उसी दफ्तर में जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। इस समय तक उनकी इच्छा एक हकीकत बन चुकी थी। अब वे जिस वान्स को जानते थे उनसे रस करते हैं, क्योंकि जीवन में उन्हें एक अनूठा ब्रेक प्रदान किया था। आज लोग सिर्फ उनकी कामयाबी या विषय देखते हैं, उन परेशानियों को नहीं जो उन्होंने सफलता पाने के लिए झेलनी पड़ी थी। वस्तुतः वान्स को सफलता प्राप्त हुई क्योंकि उन्होंने एक स्पष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सारी शक्ति, सब कुछ लगा दिया था। वह उसी दिन से ही एडिसन के सहयोगी नहीं बन गए थे जिस दिन वह उनसे मिले थे। उनको पहले बहुत छोटा काम करना पड़ा था, लेकिन वह संतुष्ट थे कि वे अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में पहला कदम उठा चुके थे। उस पहली मुलाकात के 5 वर्ष बाद उनको मनचाहा अवसर प्राप्त हो पाया था। उससे पूर्व तो इच्छा पूरी होने का कोई आसार भी नज़र नहीं आ रहा था। सिवा उनके सभी उनको एडिसन के व्यापार चक्र में लगा एक साधारण पुर्जा ही समझ रहे थे, परंतु खुद वान्स उसी समय से स्वयं को एडिसन का भागीदार समझ रहे थे, यानी जिस दिन में वे वहाँ पर काम पर लगे उसी दिन से। एक स्पष्ट इच्छा शक्ति का यह एक अनूठा उदाहरण था। वान्स ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया क्योंकि उनकी एडिसन के भागीदार बनने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने एक योजना बनाई और अपना सभी कुछ उस पर न्यौछावर कर दिया। वह अपनी इसी इच्छा को तब तक अपने मन में पालते रहे जब तक कि वह एक जुनून बनकर एक स्पष्ट तथ्य न बन गई। जब वह ऑरेंज पहुंचे तो उन्होंने खुद से कभी नहीं कहा कि मैं एडिसन को राजी कर लूँगा मुझे कैसी भी एक नौकरी देने के लिए, बल्कि उन्होंने कहा मैं एडिसन से मिलकर उन्हें एक नोटिस दूंगा कि मैं उनके साथ व्यापार करने आया हूँ। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं दूसरों मौके पर भी निगाह रखूँगा अगर एडिसन के संस्थान में मुझे कोई मनचाहा काम नहीं मिल पाया। परंतु उन्होंने खुद से यह जरूर कहा, मैं कुछ भी करूँगा, जो भी एडिसन कहेंगे, लेकिन मैं उनका व्यापारिक सहयोगी बनकर ही दम लूँगा। दुनिया में एक ही चीज़ है मेरे लिए, वह है एडिसन का व्यापारिक सहयोगी बनना। उसके लिए चाहे कुछ भी हो, मैं अपना पूरा भविष्य दांव पे लगा दूँगा और वह स्थिति प्राप्त करके ही मानूँगा। यानी वान्स ने वापसी के सारे रास्ते भी अपने लिए बंद कर लिए थे। अब वो स्थिति थी, जीतो या बर्बाद हो जाओ। वान्स की सफलता गाथा का यही सार था। जैसे बहुत पहले एक सेनानायक को एक किला जितना ही था जो सागर पार था, उसने अपनी सारी सेनाओं को जहाज़ों पर चढ़ाकर पार करवा दिया और फिर जहाज़ों को जलवा दिया। तब उसने अपने सैनिक से कहा, ये जहाज़ मैं इसलिए जलवा दिए हैं क्योंकि अब हम वापस नहीं जाएंगे, या तो यह जीतेंगे या सब खत्म हो जाएंगे। हर वो आदमी जो किसी काम में सफल होता है ऐसा ही करता है। जब वापसी का कोई जरिया नहीं रहता तभी वह पूरी ताकत से अपना मनचाहा पद प्राप्त कर पाता है। यदि थोड़ी भी वापसी की गुंजाइश रहेगी तो वह पूरी शक्ति से आगे नहीं बढ़ पाएगा। यदि अदम्य इच्छा को पूरी करने का एकमात्र तरीका है जो सफलता प्राप्ति के लिए एक अपरिहार्य साधन है। एक बार शिकागो में ऐसी भयंकर आग लगी कि व्यापारियों के सारे गोदाम जो स्टेट स्ट्रीट पर थे जल के खाक हो गए। अब सारे व्यापारियों में बातचीत हुई कि क्या किया जाए।
कहीं और बेहतर जगह जाकर फिर से काम किया जाए या यहीं दोबारा अपने गोदाम तैयार किए जाए। सिवाय एक के सबकी राय यही थी कि कहीं और जाकर नया काम शुरू किया जाए, परंतु वह जो एक वहाँ रुकने को तैयार था। मैं तो यहीं रुककर अपने गोदाम फिर से बनाऊंगा। आप देखना, मैं यहीं सबसे बड़ा स्टोर बनाऊंगा, चाहे ऐसे कितने भी हादसे होते रहें। यह लगभग 50 वर्ष पहले की घटना है। आज वह स्टोर उठाकर खड़ा है मानो अदम इच्छा की मूर्तिमान इमारत हो। इसका निर्माता मार्शल फील्ड भी वही कर सकता था जो औरों ने किया। जब भविष्य धूमिल लगे और मेहनत की बहुत दरकार हो, तब ज़्यादातर लोग विजय नहीं सोचते। पर यही मार्शल फील्ड और अन्य व्यापारियों का फ़र्क सामने आता है, और यही जुनूनी जिद एडविन सिवान्स को बाकी हजारों उद्यमियों से अलग करती है। एडिसन के साथ काम करने वाले हजारों रहे होंगे, परंतु कोई भी एडविन सिवान्स की सफलता का मुकाबला नहीं कर पाया। यही जुनून सफलता और असफलता का, असाधारण सफलता और आम सफलता का फ़र्क उजागर करता है। पैसे की चाह तो हर आदमी को होती है, लेकिन क्या लाख कामना करने से धन हाथ में आ जाता है? लेकिन जब यह कामना एक अदम्य इच्छा बनकर जुनून बन जाती है, तो धन प्राप्ति की स्पष्ट योजना बनती है और तरीके सूझने लगते हैं। यदि इस जुनून के साथ लगन भी रहे, तो ऐसा आदमी असफलताओं से डरे बिना अपने लक्ष्य में सफल होता है और धन संपत्ति प्राप्त करता है। धन प्राप्ति की इस अदम्य और जुनूनी इच्छा को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम उठाने की ज़रूरत होती है, जिन्हें नीचे स्पष्ट किया गया है। प्रथम, पहले अपने दिमाग में पूरी तरह सुनिश्चित करें कि आपको कितना पैसा चाहिए। सिर्फ यह कहना काफ़ी नहीं है कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। आपको एक स्पष्ट रकम की कामना होनी चाहिए। उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है जो आगे आने वाले अध्याय में स्पष्ट किया जाएगा। द्वितीय, यह भी स्पष्ट सोचें कि आप इस निश्चित रकम के बदले में आप क्या कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। कुछ भी या कुछ नहीं से काम नहीं चलने वाला। तृतीय, एक तारीख तय कीजिए कि कब तक आप चाहते हैं कि वह रकम आपके हाथ में हो जो आपको चाहिए ही। चतुर्थ, अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए एक स्पष्ट योजना निर्धारित करें, और चाहे आप तैयार हो या ना हो, उस पर काम तुरंत करना प्रारंभ कर दें। पंचम, वह स्पष्ट शब्दों में उसको लिख लीजिए कि आपको कितनी रकम चाहिए, कब तक चाहिए तथा उसको प्राप्त करने में आप क्या कुछ देने को तैयार हैं और उसके लिए आपने क्या स्पष्ट योजना बनाई है। षष्ठ, अब अपने इस स्पष्ट लिखे कथन को दिन में कम से कम 2 बार दोहराएं। पहली बार जब सुबह सो के उठे और दूसरी बार जब रात को सोने जाएं। जब आप उसको पढ़ें, महसूस करते हुए विश्वास करें कि मानो यह रकम आपके पास आ चुकी है। यह महत्वपूर्ण है कि उन 6 कदमों के साथ दिए गए निर्देशों को अक्षरश पालन करें, खास तौर पर 6वें कदम के साथ जो निर्देश दिए गए हैं। आपकी शिकायत हो सकती है कि यह संभव है, ऐसा महसूस करना कि रकम मेरे पास आ गई है जबकि वस्तुतः नहीं आई है। इस स्थिति में आपकी अदम्य इच्छा आपकी सहायता करेगी। यदि आपको वाकई धन की चाह है और आपकी इच्छा एक जुनून का रूप ले चुकी है, तो आपको स्वयं को समझाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी कि आप इसको निश्चित ही प्राप्त कर लेंगे। आपका लक्ष्य धन प्राप्ति है और इसके लिए पूरी तरह दृढ़ प्रतिज्ञ होना भी जरूरी है। जो धन के बारे में पूरी तरह जागरूक रहते हैं, बड़ा पैसा जोड़ते हैं। दिमाग में यह बात सुन बैठ चुके हैं कि आपको यह धन पाना ही है। इच्छा की अदम्यता आपको स्वयं ही आश्वस्त कर देगी मानो रकम आपके पास ही है। जो लोग मानव मस्तिष्क के कार्य सिद्धांतों से नावाकिफ़ है, वे जरूर कह सकते हैं कि यह निर्देश अव्यावहारिक है, लेकिन यह उनके लिए खास तौर पर सहायक सिद्ध होंगे जो उनके श्रम की महत्ता नहीं समझ पा रहे हैं। यह कदम एंड्रू कार्नेगी की खोज है, जिन्होंने बतौर एक साधारण श्रमिक स्टील मिल से काम शुरू किया था, परंतु उस बेहद मामूली शुरुआत के बावजूद उन्हीं कार्य सिद्धांतों पर काम करते हुए एक अरबपति हो गए थे। यह ज्ञान भी सहायक सिद्ध होगा कि इन 6 कदमों का बारीक विश्लेषण स्वयं थॉमस एडिसन ने भी किया था और उनको बेहद कारगर माना था, न सिर्फ धन प्राप्ति की राह में वरन किसी भी अस्पष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने स्वयं उनकी स्तुति की थी। उन कदमों को उठाने में किसी भी कड़ी मेहनत की कोई दरकार नहीं है, न कोई कुर्बानी की मांग है।
उनको लागू करने के लिए किसी खास की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको सही प्रकार से लागू करने के लिए प्रखर कल्पना शक्ति तो चाहिए ही, क्योंकि तभी आपकी समझ में आएगा कि धन प्राप्ति किसी तुक्के, किस्मत या नियति के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। यह सफलता भी आवश्यक है कि जिन्होंने अकूत धन कमाया, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति, स्वप्नशीलता और जुनून का पूरा इस्तेमाल करके ही ऐसा किया था। कोई भी धनाढ़ तुक्के से नहीं बना था। यहाँ पर समझ ले कि आप कभी खूब धन नहीं कमा सकते यदि आपके अंदर इसके लिए दहकती इच्छा न हो और यह विश्वास न हो कि आप इसको निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। यह भी सही है कि सृष्टि की उत्पत्ति से ही इस बात के हवाले मिलते हैं कि हर बड़ा नेता एक स्वप्नदर्शी जरूर होता है। ईसाइयत आज विश्व की सर्वाधिक ताकतवर कौम है, तो इसलिए क्योंकि इसका संस्थापक भी एक स्वप्नदर्शी ही था। उसने कल्पना से इस कौम का भविष्य मानसिक और आध्यात्मिक धरातल पर देखा था और वही आज मूर्त रूप पा चुका है। सत्य यह है कि यदि आप अकूत या महाधनी होने की वास्तविकता को स्वयं कल्पना में नहीं दे सकते तो आप अपना बढ़ता हुआ बैंक बैलेंस भी नहीं देख पाएंगे। यदि अमेरिकी इतिहास पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट होगा कि विगत में अमेरिका में कभी भी स्वप्नदर्शी के लिए व्यवहारिक सत्य प्राप्त करने के इतने मौके नहीं थे जितने कि आज उपलब्ध हैं। पिछले 6 वर्षों की आर्थिक अवनति ने सभी लोगों को एक ही स्तर पर ला फेंका था। अब एक नई दौर की शुरुआत होने वाली है। आगामी इस वर्षों में बड़ी बड़ी किस्मतें खुलने वाली हैं। अब उस दौर के नियम परिवर्तित हो चुके हैं। एक अब बदले हुए विश्व में निवास कर रहे हैं जिसमें आवाम के पक्ष में ही हवा है। जिनको किसी मौके की आशा नहीं है वे ही इस युग के विजेता होंगे, क्योंकि स्थितियाँ ही कुछ ऐसी है। वह मंदी खात्मे पर है जिसमें वृद्धि और विकास मानो पक्षाघात ग्रसित हो गया था। अब इस विश्व की मांग है नए विचार, नए तरीके और नए नेता। जो इस धन प्राप्ति की दौर में शामिल है उनको इस स्थिति से काफ़ी प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। अब युग को दरकार है नव शिक्षण पद्धति, नव विपणन रणनीति और नए साहित्य की, रेडियो के लिए नए फीचर्स की। लेकिन इस पूरी दौर में विजयी होने के लिए सबसे अधिक जिस तत्व की दरकार है वह है उद्देश्य की स्पष्टता, अपनी कामना का पूर्ण एवं स्पष्ट ज्ञान तथा उन सबको प्राप्त करने के लिए एक दहकती हुई इच्छा। व्यापारिक मंदी के दौर ने जहाँ एक युग को मृत घोषित किया, वहीं दूसरे युग का सूत्रपात भी किया। इस बदले विश्व में व्यवहारिक स्वप्नदर्शी चाहिए जिनमें इच्छा शक्ति और क्षमता भी हो अपने सपनों को मूर्त रूप देने की। यह स्वप्नदर्शी हर युग में और हमेशा सभ्यता के ढांचा निर्माता रहे हैं और रहेंगे। जो धन प्राप्ति के लिए उत्सुक है उन्हें याद रखना चाहिए कि विश्व के वास्तविक नेता वही लोग रहे हैं जो अपनी अमूर्त कामनाओं को ठोस वास्तविकताओं में बदल सकें और उन आवेगयुक्त विचारों को गगनचुंबी इमारतों, शहरों, फैक्ट्रियों, हवाई जहाज़ों, स्वचालित वाहनों और हर उस सुविधा में बदल सके जिससे जीवन में आसानी रहे। सहन शक्ति एवं खुला दिमाग आज के स्वप्नदर्शी की व्यवहारिक ज़रूरतें हैं। जिनको नए विचारों से भय लगता है वह तो काम शुरू करने के पूर्व ही हार मान लेते हैं। सत्य तो यह है कि आज से ज़्यादा अधिक समय ऐसे नवनिर्माता के लिए कभी प्रोत्साहक नहीं रहा। यह ठीक है कि कवर्ड बैगन यानी अलग से कुछ लगाने के ज़माने जैसे अब हालात कतई नहीं हैं और कोई भयावह परीक्षा से गुजरने की दरकार नहीं है, लेकिन उनके सामने विशाल व्यापारिक, वाणिज्यिक और औद्योगिक विश्व खड़ा है जिनको सही ढांचे में ढालकर नई दिशाओं की ओर ले जाने की परम आवश्यकता है। जो धन दौलत में अपना हिस्सा सुरक्षित करना चाहते हैं उनको चाहिए कि अपनी स्वप्नदर्शिता के अनुरूप मेहनत में किसी का गलत प्रभाव न पड़ने दें। उन्हें यदि ऐसा करना है तो उन्हें उन विगत के प्रथम निर्माताओं की भावनाओं को आत्मसात करना पड़ेगा जिन्होंने इस सभ्यता को मूल्यवान बनाया और अपने देश में सही मौके प्राप्त कर इसके बाज़ारों और खदानों को समृद्ध किया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोलंबस एक अनजान विश्व ढूंढने निकला था और उसके लिए उसने अपने जीवन का सब कुछ दांव पे लगा दिया था और अंततः उसे खोज ही लिया। कोपरनिकस ने स्वप्न देखा था ब्रह्मांड में कई लोगों की संभावना का और उन्हें स्पष्ट करके दिखाया। जब उसने पहले यह कहा तो लोगों ने उसे अव्यवहारिक, सनकी इत्यादि कहा, परंतु बाद में उसने स्वयं को सच साबित कर दिया। बल्कि सारा विश्व उसी की बात मानने लगा और एक बार पुनः इसके मन की सत्यता साबित हुई कि
सफलता को माफ़ी मांगने की कोई दरकार नहीं है तथा असफलताओं में कोई बहाना स्वीकार नहीं। यदि किसी चीज़ में आपका पूर्ण विश्वास है कि आप सही हैं तो निसंकोच उसको करें। अपने सपनों को चरितार्थ करें बिना इसकी परवाह किए कि आपको क्षणिक असफलता पर वे क्या कहेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं हर असफलता में एक अतुलनीय सफलता का बीज छिपा होता है। हेनरी फोर्ड एक गरीब एवं लगभग अशिक्षित व्यक्ति था जिसने एक घोड़ा विहीन गाड़ी का स्वप्न संजोया था। उसने उपलब्ध साधनों से काम करना प्रारंभ किया तथा बिना सही मौके के या इंतजार करने के अपने काम में जुट गया और आज उसी के स्वप्न का चरितार्थ रूप सारी दुनिया के मोटर कार के रूप में घूमता रहता है। क्योंकि उसे अपने सपनों को सत्य बनाने की चेष्टा में कोई भय नहीं लगता था। उसने जिसने पहियों को घुमाया है उतने तो संसार में किसी अन्य नहीं घुमाए होंगे। थॉमस एडिसन ने बिजली से चलने वाले एक चिराग का सपना देखा था और 10,000 से अधिक असफल प्रयासों के बावजूद उसने अपना लक्ष्य पाया। ऐसे जो व्यवहारिक स्वप्नदर्शी होते हैं पलायन नहीं करते। राइट ब्रदर्स ने एक ऐसे सवारी की कल्पना की थी जो हवा में उड़ सके। अब उन्हीं के सपने की वास्तविकता सारे विश्व में उड़ती फिर रही है। वेल ने सिगार स्टोर्स की पूरी एक श्रृंखला की कामना की थी और आज यूनाइटेड सिगार स्टोर्स अमेरिका के हर कोने में उपलब्ध हैं। लिंकन का सपना था काले दासों को मुक्ति मिले और स्वप्न की इस वास्तविकता उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका में मिलने में देखने के लिए वह कुछ वर्षों द्वारा ही वंचित रहा। उनकी मृत्यु के पश्चात यह कामना एक सत्य बन गई। मार्कोनी ने एक ऐसे तंत्र की कल्पना की थी जो आकाश तत्व के अमूर्त बलों को सही दिशा निर्देश कर सके। अब वायरलेस एवं रेडियो सेटों की दुनिया भर में मौजूदगी उसकी इस कल्पना का सत्य का उद्घोष दे रहे हैं। मार्कोनी के इस प्रयोग से हवेली और झोपड़ी काफ़ी पास पास आ गए। लगभग सारे विश्व के देश एक दूसरे के पड़ोसी से हो गए हैं। इसके द्वारा अमेरिका का राष्ट्रपति एक अल्पाधिक सूचना द्वारा अरबों खरबों लोगों से एक साथ वार्तालाप कर सकता है। दिलचस्प तथ्य यह भी है इस संदर्भ में कि मार्कोनी के कतिपय मित्र ने उसको जेल भिजवाने और पागलों के अस्पताल तक पहुंचाने का पूरा प्रबंध किया था। जब उसने घोषणा की कि उसने एक ऐसे सिद्धांत का खोज किया है जिसके द्वारा बिना तार के वह संदेश एक जगह से दूसरी जगह प्रेषित कर सकता है, बिना भौतिक साधनों के ऐसा करना अविश्वसनीय लगा और इसलिए उसके दोस्तों को यकीन नहीं आया था। आज के युग में तो ऐसे स्वप्नदर्शी उन लोगों से भी बेहतर काम कर सकते हैं। अब विश्व नई खोजों का सिर्फ आदी ही नहीं हो गया वरन वह नए खोजकर्ताओं को, नव स्वप्नदर्शियों को पुरस्कृत करने के लिए आतुर भी रहता है। हर महान से महान अन्वेषक शुरुआत में मात्र एक स्वप्न ही होता है। बीज में वृक्ष और अंडे में पक्षी तथा आत्मा के विशाल दर्शन में एक फरिश्ता जागृत रहता है, क्योंकि वास्तविकता का बीज सपने में ही पड़ता है। अरे विश्व के स्वप्नदर्शियों, जागो, उठो और अपने मन की इच्छा पूरी करो। अब तुम्हारा सितारा बुलंदी पर है। मंदिर ने तुम्हारे सामने एक मौका पेश किया है जिसका तुम्हें इंतजार था। उसने लोगों में सौम्यता, सहनशक्ति और खुला दिमाग दिया है। इस विश्व में मौक़ों की भरमार है। ऐसा हाल तो पहले कभी भी नहीं रहा था। धकती हुई इच्छा ही वह प्रस्थान बिंदु है जिससे कोई स्वप्नदर्शी उड़ान भरता है। सपने उदासीनता, आलस तथा महत्वाकांक्षा के अभाव में जीवित नहीं रहते हैं। अब यह विश्व स्वप्नदर्शियों पर न हंसता है न उन्हें अव्यवहारिक कहता है। यदि आपको कोई गलतफहमी हो तो टेनेंसी में जाकर देखें कि किस प्रकार एक स्वप्नदर्शी राष्ट्रपति ने अमेरिका के समग्र जल शक्ति को कैसे नियंत्रित कर दिया है। कुछ ही वर्षों पूर्व यह सपना एक सबक से ज़्यादा कुछ नहीं लगता। मंदी के दौरान आप उदास रहें, हारते रहें तथा अपनी तमन्नाओं का खून करते रहें। साहस रखें, क्योंकि इस अनुभव ने आपके अंदर एक ऐसी आध्यात्मिक धातु भर दी है जिससे आपके सपनों का मूल्य अतुलनीय हो गया है। याद रखें कि जो भी विश्व में सफल रहे हैं उनकी शुरुआत कभी अच्छी नहीं रही, न आगे थी। कई हृदय निवारक अवरोधों के बाद ही वे अपने गंतव्य तक पहुंच पाए हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में निर्णायक बदलाव बिंदु किसी न किसी परेशानी के जरिए ही आता है, जब वे स्वयं से पूरी तरह परिचित हो जाते हैं।
जॉन बुनयन की प्रसिद्ध कृति द पिल्ग्रिम्स प्रोग्रेस, जो अंग्रेजी साहित्य की सर्वोत्तम कृतियों में से एक मानी जाती है, का सृजन उसने तभी किया था जब धर्म संबंधी अपने विचारों के लिए उसको दंडित किया गया था और कारागार में डाल दिया गया था। ओ हेनरी ने अपनी सुसुप्त प्रतिभा को तब पहचाना जब वह दुर्भाग्यवश ओहियो के कारागार में बंदी था। जब दुर्भाग्य ने उसे त्रास दिया तो उसने अपनी कल्पना को जागृत किया और जाना कि वह कोई दयनीय अपराधी नहीं बल्कि एक महापुरुष है। जीवन की गति विचित्र है, लेकिन असीमित बुद्धि की गति और भी विचित्र है, जिसके धारक अपनी योग्यता को पहचानने के पूर्व कई दंडात्मक स्थितियों से गुजरते हैं। तभी वे अपनी वह क्षमता पहचानते हैं जिससे वह कल्पना शक्ति के जरिए अपने उपयोगी विचार ढूंढ पाते हैं। विश्व का महानतम अन्वेषक एडिसन, एक वैज्ञानिक, पहले एक फटेहाल टेलीग्राफ ऑपरेटर था। वह असंख्य बार असफल रहा था। जब उसकी मेधा जागी तो उसने महान खोज कर दी। चार्ल्स डिकेंस ने काले बर्तनों पर लेबल लगाने से काम शुरू किया था। उसके प्रथम प्रेम की त्रासदी उसकी आत्मा की गहराई में उतर गई थी, जिसने अंततः उसे विश्व का एक महानतम लेखक बनाया। फिर उसने डेविड कॉपरफील्ड एवं अन्य महान रचनाओं का सृजन किया तथा अपने पाठकों को अनूठी निधि प्रदान की। वैसे ज़्यादातर प्रेम में असफलता आदमी को पियक्कड़ एवं दुष्चरित्र बना देती है, क्योंकि ऐसे लोगों को यह समझ नहीं आ पाता कि कैसे इस शक्तिशाली प्रेम भाव को सृजनात्मक रूप में ढालें। हेलेन केलर तो अपने जन्म के तुरंत बाद ही गूंगी, बहरी और अंधी हो गई थी, लेकिन उतनी जबरदस्त विकलांगता के बावजूद वह विश्व के इतिहास में उतना महान दर्जा प्राप्त कर सकी। उसका जीवन एक जीता जागता प्रमाण है कि कैसे हार एक वास्तविकता नहीं बन सकती जब तक उसको स्वयं ही स्वीकार नहीं कर लिया जाए। रॉबर्ट वांस एक बेपढ़ा लिखा देहाती था, गरीबी से अभिशापित और पियक्कड़, लेकिन उसने अपने मनोभाव को कविता में उतारकर उस विश्व को ज़्यादा स्मृत किया। उसने जग उपवन के से कांटे हटाकर वहाँ गुलाब खिलाए थे। बुकर टी वाशिंगटन गरीबी में पैदा हुआ, जाति और शरीर वर्ण के कारण एक अपाहिज सा व्यक्ति था, लेकिन चूंकि उसके पास सहनशीलता और हर विषय के लिए एक खुला दिमाग रहा था, चूँकि वह एक स्वप्नदर्शी था, उसने समग्र मानव जाति पर अपनी छाप छोड़ी। बीथोवन बहरा और मिल्टन अंधा था, लेकिन उनका नाम इस विश्व में सदा जीवित रहेगा, क्योंकि उनके अंदर अपने विचारों को व्यवस्थित कर सपनों को हकीकत में बदलने का मादा था। इसलिए अगले अध्याय में प्रवेश करने के पूर्व अपने मन में एक नई आशा, विश्वास, साहस और सहनशीलता की ज्योति जगा लें। यदि आप में ये चिंगारियाँ हैं और वर्णित सिद्धांतों का मर्म समझने का ज्ञान है, तो आपको ज़रूरत का सब सामान सही मौके पर प्राप्त हो जाएगा। इमर्सन के शब्दों में, हर उक्ति, पुस्तक और शब्द आपकी सहायतार्थ आपके मस्तिष्क में उभरेगा, उन खुली खिड़कियों के माध्यम से जो आपके सामने होगी, तथा हर प्रिय मित्र आपकी मदद को आपके गले में बाहें डालकर खड़ा होगा। यही फ़र्क है सिर्फ कामना करने और उसका प्रतिफल प्राप्त करने में। कोई भी किसी चीज़ को तब तक नहीं पा पाता जब तक वह उसे पाने को तैयार न हो। दिमाग में अपनी निष्ठा के प्रति पूरी आस्था होनी चाहिए। दिमाग को सदा खुला रखें, क्योंकि बाद में दिमाग विश्वास, साहस और निष्ठा के मानक नहीं हो सकते। याद रखें, जीवन में लक्ष्य ऊंचा रखने के लिए कोई खास प्रयत्न नहीं करना पड़ता। दयनीयता और गरीबी पाने के लिए जो कुछ करना होता है, उससे कुछ ज़्यादा समृद्धि और वैभव पाने के लिए भी नहीं करना पड़ता। एक महान कवि ने इस सार्वभौमिक सत्य को निम्न प्रकार प्रकट किया है: मैंने जीवन में से एक दमड़ी मांगी, मुझे वह भी नहीं मिली। मैंने कुछ भी किया, पर मेरा तुच्छ खजाना नहीं बढ़ा, क्योंकि जीवन एक ऐसा कठोर मालिक है जो वही देता है जो हम मांगते हैं। लेकिन एक बार जब वेतन तय हो गया तो फिर हमें हर काम करना पड़ेगा। जब मैंने जीवन से मजदूरी चाही, वही तुझे मिली। तब मेरी समझ में आया कि जीवन वह सब बखुशी हमें देता है जो हम वाकई उससे चाहते हैं।